नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आओ सीखे पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पीटीटी वर्सेस बीएसटीसी के बारे में है। जैसे ही कोई विद्यार्थी 12th क्लास पास कर लेता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसे पीटीटी करनी चाहिए या बीएसटीसी करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही के बारे में बात करेंगे। हम दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे। पीटीटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बीएसटीसी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल से समझोगे ना, तभी आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि हमें क्या करना है, आपके लिए कौन सा सही ज़्यादा सही है। इसका डिसीजन आप आराम से ले पाओगे। दोस्तों, वीडियो के साथ अंतिम रूप से बने रहिएगा। वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको कुछ भी कहीं भी कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिल्कुल सही ढंग से समझ जाओगे कि आपको क्या करना है और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीटीटी जो होता है, यहाँ पर मैं जो 4 साल का कोर्स है बीए प्लस बीएड का, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 साल वाले कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पीटीटी जो 4 साल का कोर्स होता है उसकी, और हम बीएसटीसी जो कि 2 साल की होती है उसकी तुलना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के अंदर ही टीचर बनते हैं। पीटीटी के अंदर 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं और बीएसटीसी के अंदर भी 3rd ग्रेड टीचर ही बनते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, लेवल का फ़र्क रहता है। जैसे कि पीटीटी के अंदर लेवल 2nd के टीचर बनते हैं जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ाते हैं, और बीएसटीसी के अंदर लेवल 1st के टीचर बनते हैं जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं। अंतर समझ रहे हैं ना आप, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पीटीटी जो होती है, जो बीए प्लस बीएड वाली या बीएससी प्लस बीएड वाली, ये 4 साल की होती है और बीएसटीसी केवल 2 साल की होती है। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो समय को लेकर है। तो ये बात आप समझ गए कि पीटीटी और बीएसटीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि भाई दोनों में टीचर बनते हैं, लेवल का अंतर होता है। एक में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनते हैं और बीएसटीसी में कक्षा 5वीं तक के ही टीचर बनते हैं, ठीक है ना। अब फ़ायदे की बात करते हैं। देखिए, पीटीटी के करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर जो पीटीटी करता है 4 साल वाली जो बीएड का कोर्स है वो लेवल 2nd का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और लेवल 1st का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यानी कि वो कक्षा 1 से 5वीं तक के टीचर भी बन सकते हैं और कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 8 तक के टीचर भी बन सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि पीटीटी करने वाले लोग 3rd ग्रेड का जो टीचर का एग्ज़ाम देते हैं उसके अलावा भी वो दूसरे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं टीचर को लेकर के, जैसे कि 2nd ग्रेड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर बीएड के बाद में उन्होंने एमए एमएससी भी कर ली है तो वो 1st ग्रेड टीचर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि जो पीटीटी करने वाले लोग हैं वो 2nd ग्रेड का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर एमए एमएससी कर ली है तो वो 1st ग्रेड टीचर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा क्या है, तीसरा फ़ायदा ये है कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, मतलब पीटीटी करने वालों की। तो वो टीचर के अलावा जो भी दूसरे एग्ज़ाम निकलते हैं, जैसे कि पटवारी है, ग्राम सेवक है, आईएएस है, आरएस है, मतलब जो भी ग्रेजुएशन के लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें योग्यता ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो उनको भी फाइट कर सकते हैं, उनमें भी भाग ले सकते हैं जो पीटीटी करते हैं वो, ठीक है ना। तो ये फ़ायदे हो गए पीटीटी के। अब दूसरी ओर बीएसटीसी के क्या फ़ायदे हैं, अब हम इसकी बात भी कर लेते हैं। तो पहला फ़ायदा तो बीएसटीसी का ये है कि ये 2 साल में पूरी हो जाती है, और जैसे ही भर्ती निकलती है रीट की, हम परीक्षा दे सकते हैं, नौकरी जल्दी लग जाती है इसमें, और परीक्षा में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। कहने का मतलब पीटीटी जो बीएड है इसकी तुलना में बीएसटीसी का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कम रहता है। इस कारण से इसमें नौकरी लगना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यानी कम समय में हम कम एज के अंदर बहुत ही कम उम्र में नौकरी लग सकते हैं बीएसटीसी करके, ठीक है ना। ये फ़ायदा हो गया बीएसटीसी का। अब हम पीटीटी के नुकसान की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम नुकसान और फ़ायदे की बात केवल पर्सपेक्टिव रूप से कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी के रूप में। बाकी नुकसान किसी चीज़ का नहीं होता है। अब हर चीज़ का फ़ायदा ही होता है। पीटीटी करोगे तो भी फ़ायदा ही है, बीएसटीसी करोगे तो भी फ़ायदा ही है। लेकिन हम आधार मान के इनको तुलनात्मक रूप से अगर देख रहे हैं तो मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ, ठीक है ना।
अब पीटीटी का नुकसान मैं आपको बताता हूँ। पीटीटी का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसमें कंपटीशन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बंदे 4 साल पढ़कर आते हैं, कोई 5 साल पढ़कर भी आते हैं। तो 5 साल पढ़ने वाले का नॉलेज बीएसटीसी करने वाले 2 साल वाले के नॉलेज से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल भी ज़्यादा होता है बीएसटीसी की तुलना में। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। प्लस दूसरा नुकसान क्या है कि नौकरी लगने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक तो बीएसटीसी में 12वीं के बाद 2 साल के बाद ही नौकरी लगने के चांसेस बन जाते हैं, और इस तरफ हमारे को 4 साल पढ़ना पड़ रहा है, 2 साल ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि नौकरी लगने में समय ज़्यादा लगता है पीटीटी के अंदर। और दूसरा नुकसान क्या है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। समझ गए आप। अब बीएसटीसी के नुकसान की बात करते हैं। देखिए बीएसटीसी का पहला नुकसान तो ये है कि ये केवल और केवल लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम ही दे पाते हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के जो टीचर होते हैं केवल इसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं ये। और इसके अलावा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि 12वीं लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी निकलते हैं, जो भी अन्य भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें भी फार्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हम टीचर की बात करें तो ये केवल और केवल लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम ही दे सकते हैं 3rd ग्रेड टीचर के अंदर। और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए इनको बीए करनी पड़ेगी या बीएससी करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर से बीएड करनी पड़ेगी, यानी 5 साल और पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके वो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में लगेंगे। अब एक अच्छी बात ये है कि जैसे कि मान लो कोई बीएसटीसी की किसी ने 2 साल की और वो नौकरी लग गया, तो नौकरी लगने के बाद में भले आप बीए बीएससी करना चाहो, बीएड करना चाहो, तो भी कोई मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी की नौकरी लग जाती है तो उसके बाद क्या है कि उसके जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है, और वो संतुलित रूप से तनावग्रस्त ना रह करके वो तैयारी कर सकता है। ये फ़ायदा है बीएसटीसी का। और टीचर के अलावा केवल 12th लेवल के जो ही एग्ज़ाम दे पाता है, ये इसका नुकसान है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पीटीटी के क्या लाभ है और बीएसटीसी के क्या लाभ है। अब दोस्तों मैं आपको ऐसा तो नहीं कह सकता कि आपको बीएसटीसी करनी चाहिए, पीटीटी करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का वातावरण अलग होता है, माहौल अलग होता है। किसी के मान लीजिए कि परिवार सक्षम है आर्थिक रूप से, तो वो ज़्यादा समय तक भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनके परिवार सक्षम नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी नौकरी लगे, तो उनको बीएसटीसी में करना रेफ़र करूँगा कि उन्हें बीएसटीसी करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी नौकरी लगनी है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी नौकरी लग जाए, कंपटीशन आपको कम कंपटीशन का सामना करना पड़े, तो बीएसटीसी ज़्यादा सही है। और अगर आप अपने मतलब भविष्य को लेकर के चिंतित है और आप चाहते हैं कि मैं किसी ऊंचे पद पर जाऊं या तरक्की ज़्यादा करूं, जैसे कि आप 1st ग्रेड से 3rd ग्रेड में जाने के बाद 2nd ग्रेड में भी जाएँ, 1st ग्रेड में भी जाएँ, या फिर कोई अन्य जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम भी फाइट करना चाहते हैं, तो फिर आपको पीटीटी ही करनी चाहिए। मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है पीटीटी और बीएसटीसी को लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और लगभग आपको सारी जानकारी इसमें मिल चुकी होगी। तो दोस्तों आप सभी से विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नया है, इसलिए आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।